फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आइए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है इसको फर्दर हम फोर्थ पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, देन फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकंड है सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये इसको हम फोर्थ पार्ट में डिवाइड किए हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, देन सेकेंड स्ट्रक्चर जो है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट में। तो फर्स्ट है हेलिक्स एंड सेकेंड है सीट एंड थर्ड है कॉइल। ओके, तो फ्रेंड्स जो हेलिक्स होता है देन वो स्प्रिंग लाइक होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने स्प्रिंग देखा होगा उसी के जैसा ही हेलिक्स उसी को ही कहा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने देखिए हेलिकल फॉर्म में बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। एंड सेकंड जो है सेकंड स्ट्रक्चर सीट है, यहाँ पे प्लान। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायग्राम शो किया हुआ है, आप देख लीजिए। एंड कॉइल फॉर्म, तो कॉइल जो होता है इसमें टर्न और लूप मैड होते हैं। ठीक है, टर्न और लूप के द्वारा कॉइल फॉर्म होता है। देन फ्रेंड्स आइए हम प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होता क्या है। तो हमारा पॉइंट क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर व्हेन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसमें ये बताया गया है कि मैनी अमीनो एसिड जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर किसे कहा गया है, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है किसे कहते हैं, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो जो होता है वो अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होता है। And second point, these are participate only amino acid and peptide bond। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो होता है वो ओनली अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं एंड एक्स्ट्रा कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी बॉन्ड जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में ओनली अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। देन यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जैसे क्या है, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4, अमीनो एसिड 5, अमीनो एसिड 6, अमीनो एसिड 7। ठीक है, यहाँ पे मैनी अमीनो एसिड मैंने ड्रा किया हुआ है जिसमें ये सर्किल जो है ये क्या है, अमीनो एसिड है। तो यहाँ पे मैंने अमीनो एसिड राइट किया हुआ है एंड जो ये अमीनो एसिड को कनेक्ट किया हुआ है इसको क्या कहा जाता है, तो इसी को ही पेप्टाइड बॉन्ड एंड या फिर हम क्या कह सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को, एमाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड को ही एमाइड बॉन्ड भी कहा जाता है। तो जब अमीनो एसिड को कनेक्ट किए हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा तो जो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को ही हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे जो है अमीनो एसिड जो है वो लीनियर फॉर्म में है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे लीनियर प्रोटीन कहेंगे। तो फ्रेंड्स प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप ये मत भूलिएगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में ओनली टू पार्टिसिपेट करते हैं, फर्स्ट अमीनो एसिड एंड सेकेंड पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अमीनो एसिड को केमिकल्स में दिखाया हुआ है, स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का मैंने ड्रा किया हुआ है। दिस इज फर्स्ट अमीनो एसिड एंड दिस इज सेकंड अमीनो एसिड एंड दिस इज थर्ड अमीनो एसिड। तो फ्रेंड्स जो अमीनो एसिड होता है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट अमीनो एसिड है इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, टर्मिनल पॉइंट क्या है, एन है। तो इसीलिए इस टर्मिनल पॉइंट को एन टर्मिनस कहा जाता है। ओके, एंड जो
राइट साइड में एंड होता है वो कार्बन से होता है। देन इस टर्मिनल पॉइंट को क्या कहा जाएगा? सी टर्मिनस कहा जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस साइड सी टर्मिनल है तो इस साइड भी सी टर्मिनल होगा, या इस साइड एन टर्मिनल है तो इस साइड एन टर्मिनल होगा। कभी भी किसी भी प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा वन साइड कार्बन टर्मिनस होगा एंड सेकेंड साइड में एन टर्मिनस होगा। ओके, तो आप ये बातें ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अमीनो एसिड को स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। इस साइड एन टर्मिनस है एंड दैट साइड क्या है? सी टर्मिनस है। और ये जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड है एंड ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसी को ही हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आइए हम सेकेंड स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म इन प्राइमरी स्ट्रक्चर देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म। अर्थात ये बताएगी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? जब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अर्थात जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो बन जाता है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दीज आर पार्टिसिपेट। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कौन करता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड, एमाइड बॉन्ड, या फिर हम इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे, एंड थर्ड अमीनो एसिड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में मैंने देखा है कि अमीनो एसिड और पेप्टाइड बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, बट सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड एंड एमाइड बॉन्ड अर्थात पेप्टाइड बॉन्ड एंड अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, थैंक यू।